नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने प्रस्ताव के बारे में समझा था, हमने संकल्प के बारे में बताया था आपको, प्रस्ताव और संकल्प में अंतर समझाया था। हमने कहा था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम प्रस्ताव की कैटेगरी को पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनका संसद में उपयोग होता है, सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, उनको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटौती प्रस्ताव, जो कि लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, यह हमें समझना है। ठीक है, तो कटौती जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन कटौती किस चीज में? आप देखते होंगे कि संसद बहस का अड्डा भी होता है, खूब बहस होती है। जब कोई बिल, कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक आता है तो खूब बहस होती है। खासकर जो विपक्षी दल के लोग होते हैं, वो सरकार चाहे अच्छा करे या बुरा करे, उनका काम विरोध करना ही होता है। ठीक है, भारत में जो राजनीतिक रिवायत है उसमें विपक्षी और विरोधी में बहुत बारीक सा अंतर बचा है। हालांकि ऐसा लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए। विपक्ष के नेता का जो पद है वो लोकतंत्र में इसलिए रखा गया ताकि वो आलोचना करे। आलोचना विरोध नहीं होता है, आलोचना और विरोध में अंतर होता है। आलोचना तब की जाती है जब कोई लॉजिकल बात हो कि अच्छा ये आपका काम गलत है लेकिन यहाँ पर आपका काम सही है, इसको आलोचना कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बिल लेकर के सरकार आई, तो उसमें आपने 5 पॉइंट गिना दिए कि ये 5 पॉइंट आपके सही नहीं है और उसके पीछे कारण क्या है ये बता दिया। लेकिन आपने यह भी कहा कि इसमें 3 पॉइंट बड़े अच्छे हैं, इसको कहते हैं आलोचना। लेकिन अगर आप ये कहें कि 8 के 8 पॉइंट गलत हैं, बेबुनियाद हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, तो इसको कहते हैं विरोध। ठीक है, तो अब वो तो रिवायत है, राजनीति है, उसको जैसे काम करना वैसे करना है। लेकिन हमें पढ़ना है तो हमें ये समझना होगा। कभी आपने देखा होगा कि जब यूपीएससी आपसे सवाल पूछती है तो जो उसके टैलेंडर वर्ड्स होते हैं, उछल्ले शब्द जो होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या लिख के आता है? समा आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, टिप्पणी कीजिए। तो उनका अर्थ आपको समझना होता है। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि विरोध और आलोचना में क्या अंतर है, ऐसी समझदारी आपको रखनी होती है उन शब्दों की। ठीक है, तो वो बड़े काम के होते हैं। तो आलोचना क्या है, समालोचना क्या है, ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। तो कटौती प्रस्ताव जो है वो जब संसद में कोई बहस इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो खत्म ही नहीं हो रही है, एक सवाल उधर से पूछा जा रहा है, उधर से मंत्री जवाब देते हैं, फिर से सवाल पूछा जा रहा है और बहस बढ़ती जा रही है, तो कोशिश ये किया जाता है कि उस बहस को रोका जाए। और उसको रोकने के लिए यह कहा जाए कि ठीक है, अब जितनी बहस होनी थी हो चुकी, मतदान करवा लेते हैं, यानी कि अब वोटिंग आप करवा लीजिए और उसके बाद में इसको पास किया जाए या हटा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बारीकी से आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि संसद में क्या है कि कोई भी बिल वोट से पास होता है। ठीक है, तो कोई बिल मान लीजिए आया तो उस पर तुरंत वोटिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, तुरंत वोटिंग नहीं हो जाती, हालांकि पास तो वोटिंग से ही होगा लेकिन वोटिंग तुरंत नहीं हो जाती है, थोड़ा टाइम दिया जाता है। बातचीत हो, संवाद हो, विरोध के स्वर उठे, वो बताएं कि ये कमियां हैं, मंत्री उसका जो है अपना पॉजिटिव पक्ष बताए और पूरा देश उसको देखे। संसद की पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड में जाती है। ठीक है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है और वो डॉक्यूमेंट के रूप में भी लिखा जाता है। आप संसद की लाइब्रेरी में जाकर के हर नेता के बयान को पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, वो उपलब्ध होता है हमेशा। तो वो इसीलिए रखा जाता है ताकि जनता के सामने जो उसके नेतृत्व वाले लोग हैं उनके क्रियाकलाप को जनता को दिखाया जाए, उनकी राय क्या है, उनका मत क्या है, और उसी आधार पर वो मैंडेट ले जाते हैं। जब चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं, कृषि बिल आया था और हमने विरोध किया था क्योंकि हमको कृषि बिल पसंद नहीं था। ये एजेंडा वो कैसे सेट कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने संसद में उसका विरोध किया था। सरकार बोलेगी कृषि बिल हम लेकर के आए थे, ये अच्छा बिल था और इसलिए हम आपसे वोट मांगते हैं, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। इसीलिए इस बहस की आवश्यकता होती है संसद में। तो कटौती प्रस्ताव मुख्यतः यह है कि जब किसी विधेयक पर, किसी प्रस्ताव पर बहस बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे मतदान के लिए रखना और उस बहस को समाप्त करने का प्रयास करना। ठीक है, कटौती प्रस्ताव भी
कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसका होता है साधारण कटौती प्रस्ताव। साधारण कटौती। अब साधारण कटौती में क्या होता है? साधारण कटौती में सीधे सीधे यह कहा जाता है कि जो भी प्रस्ताव विधेयक संकल्प है, इस पर जितनी बहस होनी थी वो हो चुकी है, अब इसे वोटिंग के लिए रखा जाए। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख लेंगे, इस प्रस्ताव में बहस को समाप्त कर बिल, विधेयक या संकल्प को वोटिंग के लिए रखा जाता है। वोटिंग हो जाए और उसके बाद में गतिरोध समाप्त हो जाए, तो पास हो जाए या तो फेल हो जाए। ठीक है, जो दूसरा प्रस्ताव है इसमें वह है घटकों में कटौती। घटकों में कटौती। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए किसी एक मुद्दे से ही संबंधित कई संकल्प और विधेयक हैं। ठीक है, उन पर बहस भी होनी, बिना बहस के उनको पास नहीं करना है। ऐसे में होता क्या है, बहस होनी है या इसको कैसे चर्चा होनी है, तो जो कई महत्वपूर्ण उसमें विधेयक हैं, संकल्प हैं, उनको एक साथ बहस के लिए रखा जाए और एक साथ उनको वोटिंग करके पास कर दिया जाए, ताकि समय को बचाया जा सके। ठीक है ना, जैसे अलग अलग विधेयक है और एक ही मुद्दे से संबंधित है, कई बार ऐसा होता है, तो उसमें समय ज्यादा लगेगा कि अगर आप एक विधेयक पर 2 दिन बहस कर लिए तो समय संसद का बहुत ज्यादा बेकार होगा। ठीक है, इसलिए प्रयास किया जाता है कि समान मुद्दों से संबंधित जो विधेयक, बिल, संकल्प होते हैं उन पर एक साथ बहस कर लिया जाए और सबको एक साथ पास कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे, तो तीसरा होता है आपका, वह है कंगारू कटौती। क्या होता है? कंगारू कटौती। कंगारू कटौती। कंगारू कटौती में क्या होता है कि किसी विधेयक के, किसी बिल के, किसी संकल्प के जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, से एक बिल बहुत बड़ा होता है। कभी आप डाउनलोड करके देखिएगा, या अभी आप क्लास के बाद में अगर आपको लगे कि देखना चाहिए तो आप गूगल करके कोई बिल सरकार का डाउनलोड करके देखिएगा। बहुत बड़ा मसौदा होता है, कई पेज का होता है। ठीक है, तो उनमें अगर एक एक पॉइंट पर बहस होने लगे तो कभी बहस समाप्त ही नहीं होगा। साल के साल, 5 साल सदन रेगुलर चले तो भी वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो होता इसमें क्या किया जाता है कि जो उसके महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उस पर बहस करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं और सबको एक साथ पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे महत्वपूर्ण पक्ष पर चर्चा करके संपूर्ण प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। संपूर्ण प्रस्ताव के लिए, प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये होगा। इसके अलावा एक और प्रकार है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। साधारण कटौती, कंगारू कटौती, घटकों में कटौती, और इसके अलावा एक कटौती और है जिसे बोलते हैं गिलोटिन कटौती। ठीक है, क्या बोलते हैं? गिलोटिन कटौती। गिलोटिन कटौती।
या इसे गिलोटिन प्रस्ताव भी कहते हैं। गिलोटिन का मतलब क्या होता है? गिलोटिन एक ऐसा शब्द है जो पश्चिमी देश से आया। वहां पर एक सजा के रूप में गिलोटिन किया जाता था, ठीक है। और एक गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने ही इसको इजाद किया था, इसीलिए इसको गिलोटिन कहा जाता था। तो इसमें होता क्या था कि एक लकड़ी का इस प्रकार से एक जो है धरातल बनाया जाता था, ठीक है, जिसमें शरीर जो सिर है उसको फिट किया जा सके, ठीक है। इस प्रकार से कुछ बनाया जाता था। तो जो गलती करता था उसको कहते थे कि उसको गिलेटिन कर दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो उसको करते क्या थे कि इसी में उसके शरीर को रखते थे, उसके सर को रखते थे, गले के बीच से वहां से उसको काट दिया जाता था, ठीक है। तो इसको कहते थे गिलोटिन करना, यानी कि समाप्त कर देना। जिस व्यक्ति ने गिलोटिन की इस परंपरा का को इजाद किया था, उसको बनाया था, उसका जो है निर्माण करता था, उसको भी गिलोटिन ही किया गया था, ठीक है। उसको भी गिलोटिन कर दिया गया था। ये बहुत जो है एक कह सकते हैं कि आधुनिक कानून के मुताबिक बहुत ही बेकार कानून था, ठीक है। तो गिलोटिन कटौती का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रस्ताव पास होने वाला हो, कोई संकल्प पास होने वाला हो, कोई बिल पास होने वाला हो और उस पर चर्चा नहीं हुई हो, मान लीजिए जैसे कोई सेगमेंट संसद के सदस्य को लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात नहीं हो पाई है और ये बिना बात के पास हो रहा है, ऐसे में वो गिलोटिन प्रस्ताव लेकर के आता है और उस पर चर्चा करने की मांग करता है और उसके बाद में उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, जब कोई प्रस्ताव बिना चर्चा के पास हो रहा हो तो ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद में वोटिंग हो और वो पास हो जाए, तो यह है गिलोटिन प्रस्ताव, ठीक है। तो ये 4 प्रकार थे कटौती प्रस्ताव में। अब इसके आगे आपको पढ़ना है, एक प्रस्ताव हम इस क्लास में और पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे उस पर। एक है आपका विशेषाधिकार विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी मंत्री का निंदा करना, उस पर जो है आरोप मढ़ना। तो एक लाइन में आप क्या लिख लेंगे, इसका उद्देश्य मंत्री की निंदा करना होता है। ठीक है, अब निंदा करते क्यों? निंदा करने के लिए आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? कि मंत्री के द्वारा किसी कानून या किसी विधि का दुरुपयोग किया गया है, सही रूप से उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण संसद के किसी भी सदस्य का जो विशेषाधिकार है उसका हनन हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। ये कौन लाता है? संसद का कोई सदस्य लाता है। तो आप इसको लिख लेंगे, इसे संसद का कोई सदस्य लाता है और उसका आरोप होता है कि संबंधित मंत्री ने
संबंधित मंत्री ने किसी नियम का उल्लंघन कर उसके विशेषाधिकार का हनन किया है। हनन किया है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का। कोई भी सदस्य ला सकता है और इसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, उस मंत्री का निंदा करना, उस पर आरोप लगाना, ठीक है। तो ये है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव। आगे क्लास में हम बात करेंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर, स्थगन प्रस्ताव पर, अविश्वास प्रस्ताव पर, निंदा प्रस्ताव पर, ठीक है। तो अगला क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप मिस नहीं करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने राय, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।